नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर का जो साम्राज्य रहता है, साम्राज्य 1526 से 1707 में उनका जो शासनकाल रहता है पूरे मुगल साम्राज्य का। और बाबर की बात करें तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की है और 1526 से 1530 तक उनका जो शासनकाल रहता है। और उनके बाद उसका पुत्र हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल साम्राज्य के शासक रहते हैं। और अंतिम रूप से मुगल बादशाह बोला जाए तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862 तक उनका जो शासनकाल रहता है। 62 तक मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य का शासनकाल रहता है। ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह जफर हैं और प्रथम मुगल बादशाह है बाबर। ठीक है, बाबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को परगना उज्बेकिस्तान में हुआ था और उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, वंश है चंगताई वंश। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर के द्वारा प्रमुख घटनाएं, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम हैं। तो आपको ट्रिक के माध्यम से उनके जीवन कर्म को याद कराने वाले हैं। तो 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये ट्रिक है, ये मान के चलिए। तो 26 में क्या किया उन्होंने? पानी पिया। तो पानीपत युद्ध लड़ा गया, पहला पानीपत का युद्ध 1526 को लड़ा गया है इब्राहिम लोदी के साथ में बाबर ने, और बाबर विजित रहे हैं इसमें। उसके बाद 27 को खाना गया, तो खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ में, यहाँ पर भी बाबर विजित रहे। और 1528 में चल दिया, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदिनी राय के साथ, इसमें भी विजित रहे। 1529 घाघरा का युद्ध मेदिनी राय के साथ, इसमें भी विजित रहे। तो प्रमुख चारों युद्धों में बाबर विजेता और उनके साथ लड़े गए इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और महमूद लोदी, चारों को पराजित किया। और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई और 30 में मर गया, मतलब 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से भारत में बाबर का घटनाक्रम था, यही इतिहास से बाबर का। लेकिन इनको डिटेल से जानते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट, पहला युद्ध भारत का बाबर के द्वारा पहला युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ में। ये इब्राहिम लोदी हैं और ये बाबर हैं, देख लीजिए आपके सामने हैं। ये युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में बाबर विजित रहे और बाबर ने यहाँ पर तुगलकुनुमा पद्धति का प्रयोग किया, तोप का प्रयोग किया। इसके लिए कह सकते हैं कि उत्तर भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग करने वाला बाबर ही था। लेकिन अगर बात आ जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तोप का प्रयोग करने वाले पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत में तोप का प्रथम बार प्रयोग किया था दक्षिण भारत में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट बाबर के इतिहास की, नेक्स्ट युद्ध की, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुए और बाबर विजित रहे। और इस युद्ध के बाद में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण कर ली और एक और उपाधि धारण की गाजी की, गाजी की उपाधि। तो 2 उपाधियां धारण की बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर के थर्ड युद्ध के बारे में। चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के साथ में, और मेदिनी राय इसमें पराजित हुए, बाबर की विजित रही। और इस युद्ध में एक सेनापति आता है मीर बाकी, ये बाबर का सेनापति है मीर बाकी। और इन्होंने क्या किया था कि 1528 में अयोध्या के अंदर राम मंदिर को तुड़वाकर राम मंदिर को तोड़ाया इन्होंने। और वहाँ पर क्या, वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। किसने? मीर बाकी ने। तो बाबर के जो सेनापति थे मीर बाकी, उसने 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर
मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर के इतिहास में। गागरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया और बाबर और नुसरत शाह इनके साथ थे अफगान शासक महमूद लोदी। इनके बीच में युद्ध हुआ। बाबर विजित रहे, नुसरत खां पराजित हुए, यानी कि महमूद लोदी भी पराजित हुए। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद में बाबर का ये अंतिम अभियान था और ये अंतिम युद्ध था बाबर के बाद। इस युद्ध के बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आइए बात करते हैं बाबर की नेक्स्ट घटना के बारे में। तो 1530 में 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु होती है आगरा में यमुना नदी के किनारे नूर अफगान, यानी कि वर्तमान में आराम बाग कहते हैं, वहां पर बाबर को दफनाया गया और उसके बाद में विधिवत रूप से उन्हें अफगानिस्तान काबुल ले जाया गया और वहां पर दफनाया गया। तो उनका जो मकबरा बना हुआ है अफगानिस्तान में, कहाँ पर बना है? काबुल में बना है। तो काबुल में किसका मकबरा है? बाबर का मकबरा है। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ पर बना है? काबुल में बना है। कहाँ पर दफनाया गया था? पहले इसको आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया विधिवत रूप से। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं बाबरनामा की। तो बाबर के द्वारा लिखित ग्रंथ है बाबरनामा और इसमें बाबर के इतिहास के बारे में लिखा है और यह बाबर में तुजुक बाबरी कहा जाता है इसको, और यह तुर्की भाषा में लिखा है। और बाबर के समय एक इतिहासकार, एक चित्रकार भी था, बिहजाद नामक एक चित्रकार था। क्या नाम मिलता है? बिहजाद। इसको पूर्व का राइफल कहा जाता है। पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये प्रमुख चित्रकार हैं, चित्रकारों में अग्रणी हैं। बाबर के समय एक ही चित्रकार का नाम उल्लेख है बाबरनामा में, बेहजाद का, और इसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। और जो बाबर की एक पुत्री रहती है गुलबदन, उन्होंने हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। आज हमने बाबर के इतिहास के बारे में जाना। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।